विश्वकर्मा जी की एक बेटी थी जिसका नाम था सांग्या, और सांग्या का विवाह हुआ था सूर्य से, और दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। और सूर्य और सांग्या के 3 बच्चे थे। एक का नाम था यम यानी कि यमराज, दूसरी यमुना, और एक और पुत्र जिसका नाम था वैवस्वत। वैसे तो सांग्या और सूर्य में बहुत प्रेम था, लेकिन सांग्या को एक परेशानी थी कि सूर्य की इतनी ज़्यादा तपन, इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जब भी वो सूर्य के पास जाती उनका शरीर जल जाता। तो सांग्या ने एक बार सोचा कि मुझे इसका कुछ तो उपाय करना होगा। तो सांग्या ने क्या किया कि अपनी जो शैडो, उसकी जो परछाई थी, उसको एक स्वरूप देना शुरू किया, और उसका नाम रखा छाया, क्योंकि वो उनकी परछाई से बनी थी, उनकी शैडो से बनी थी। तो सांग्या उनको बोली कि अब मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रही हूँ, और तुम सूर्य के साथ उनकी पत्नी सांग्या मिलते रहो, और तुम कभी किसी को भी ये मत बताना कि तुम सांग्या नहीं छाया हो। तो सांग्या बोली कि वैसे तो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, पर अगर किसी ने मेरे बाल पकड़ के मुझे जोर से खींचे और पूछा तो उस वक्त मैं जरूर बता दूंगी। तो इसके बाद सांग्या अपने पिता विश्वकर्मा के पास गई। अब क्योंकि वो बिना बताए सूर्य को आई थी और छाया को वहाँ छोड़ के आई थी, इस बात से विश्वकर्मा खुश नहीं थे। तो एक दिन ताप्ती और जो ताप्ती छाया की बेटी थी, और जो यमुना जो सांग्या की बेटी थी, इनमें बहुत झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों ने दूसरे को शाप दे दिया। तो वो गए सूर्य के पास, और सूर्य को जाकर पूरी कहानी सुनाई, पूरी कथा सुनाई कि मुझे ऐसे शक है कि ये कोई और है। सूर्य पहुँचे छाया के पास और उससे बात करनी शुरू की, वार्तालाप शुरू किया, और छाया ने झूठ बोलना शुरू किया। लेकिन सूर्य को आप अंधकार में तो रख नहीं सकते, और धीरे धीरे सूर्य को समझ में आ गया कि झूठ बोल रही है, और उन्होंने बालों से पकड़ लिया छाया को। उसी समय छाया बोली, मैं छाया हूँ, सांग्या नहीं हूँ। तो सूर्य ने पूछा कि